कल से पीएम मोदी का मैराथन दौरा, 2 दिन में सिक्किम, बंगाल, बिहार और यूपी का दौरा करेंगे। कल सिक्किम और बंगाल जाएंगे पीएम, 30 मई को बिहार और यूपी को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। गंगटोक में पीएम मोदी के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा, कल सिक्किम के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 30 मई को कानपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम, सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। कैश कांड में बढ़ सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें, संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर किचकिच, सपा नेता रविदास मेहरोत्रा बोले गठबंधन के साथियों को 53 सीट देगी एसपी, 350 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी पर पलटवार, इमरान मसूद बोले कांग्रेस कोई भिखारी पार्टी नहीं, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया विवादित बयान, बोले शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता, मोदी जी की जितनी चमचागिरी बीजेपी नहीं कर पा रही है उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ किया सरकार बनाने का दावा, राजभवन में गवर्नर अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। ओडिशा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैबिनेट के साथ बैठक की। मीटिंग में राज्य में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे बोले अवैध बांग्लादेशियों ने स्थानीय नागरिकों के साथ मारपीट की, प्रशासन को मामले में कड़े कार्रवाई के लिए कहा। महाराष्ट्र के जलगांव में आदिवासी महिला ने सड़क पर दिया एक बच्चे को जन्म, फोन करने के बाद भी वक्त पर नहीं आई एम्बुलेंस। नेता प्रतिभा शिंदे ने इलाके के डॉक्टरों, आशा वर्कर्स और नर्सेस के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भगवंत मान सरकार का एक्शन जारी है। फाजिल्का के एसएसपी को किया सस्पेंड, रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया था गिरफ्तार। वीर सावरकर की जयंती पर स्पीकर ओम बिरला ने किया नमन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी फूल चढ़ाए। अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री वॉशिंगटन में अपने समकक्ष जेफरी केसलर से मुलाकात की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी। पनामा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डाना कैस्टानेडा से मुलाकात की। शशि थरूर ने कहा भारत की युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आतंकवादियों को सजा देना जरूरी। पनामा में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा सर्वदलीय डेलीगेशन। शशि थरूर ने कहा भारत अब आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, हमने 40 साल तक सहन किया है। अमेरिका के पनामा से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का दुनिया को संदेश, विविधता भारत की पहचान है, देश हित में पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। तेजस्वी सूर्या बोले दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का बयान, भारत अहिंसा और शांति का समर्थक, लेकिन आतंक के खिलाफ मजबूती से लड़नी होगी लड़ाई। पनामा में शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन मंदिर पहुंचा, पूजा अर्चना कर सभी सांसदों ने आशीर्वाद लिया। रविशंकर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा इटली, एयरपोर्ट पर सांसदों का स्वागत हुआ। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से मिला डेलीगेशन, रविशंकर प्रसाद बोले आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट आवाज उठाने की जरूरत। रविशंकर प्रसाद की पाकिस्तान को दो टूक का, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, पाकिस्तान को खुद का हिसाब देना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का अचायक, बोले पाकिस्तान को चुकानी होगी आतंक की कीमत। डीएमके सांसद कनिमोझी ने स्लोवेनिया की यात्रा को बताया सकारात्मक, का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है स्लोवेनिया। ओवैसी से पाकिस्तान पर ओवैसी का बड़ा हमला, कहा जब तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा पाकिस्तान तब तक सुधरेगा नहीं, आतंकियों को पालने पोसने में बड़ा फंड खर्च करता है पाकिस्तान। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा ने कुवैत दौरे को बताया शानदार, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुवैत भारत के साथ है। भारतीय डेलीगेशन के साथ कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की बिगड़ी तबीयत, कुवैत के एक अस्पताल में भर्ती करवाए गए, फिलहाल हालत स्थिर है। बबीना में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने अलग अलग हथियारों का भी निरीक्षण किया। बबीना में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन वॉर की एक्सरसाइज देखी, यूएलपी और आईएसआर ड्रोन्स को निशाना लगाते देखा। कामिकाजे ड्रोन्स भी एक्सरसाइज में उड़ाए गए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों की मदद में जुटी है सेना, उरी में आर्मी ने चिकित्सा शिविर लगाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जय हिंद सभा में शामिल हुए। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। तुर्की की कंपनी ने बीच में छोड़ा कानपुर मेट्रो का काम, गुलेरमक ठेकेदारों के करीब 80 करोड़ रुपए लेकर हुई फरार। तुर्की की कंपनी पर 40 ठेकेदारों के 80 करोड़ का पेमेंट लंबित रखने का आरोप है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चले बॉयकॉट तुर्की अभियान के बाद कंपनी ने भुगतान करने में जानबूझकर देरी की। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में ट्विस्ट, सामने आया अनुष्का का भाई आकाश, लालू फैमिली को चुनौती, कहा मेरी बहन की इज्जत उछाली गई तो सबको बेनकाब कर दूंगा। लालू यादव के फैसले को मामा साधु यादव ने बताया ठीक, कहा तेज प्रताप को बेदखल करने का फैसला सही है। जितन राम मांझी के लालू यादव पर हमले जारी है, कहा बेटा रिलेशनशिप में था फिर शादी क्यों करवाई, इसका जवाब देना होगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में मूसलाधार बारिश का कहर, खजूर के बाग को नुकसान से किसान परेशान है। पिछले 2 सालों से मौसम की मार झेल रहे किसान, सरकार से की उचित मुआवजे की मांग।
केरल के कन्नूर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से कई घरों को नुकसान। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश बनी आफत। सिटी कॉर्पोरेशन मार्केट में कई दुकानों में को हुआ है नुकसान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। कल्लती पहाड़ी सड़क को नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के तिरुनवेली में लगातार बारिश तूफान पर है वाटरफॉल। सैलानियों के लिए जारी किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज बारिश और तूफान से नुकसान। कई घरों और गाड़ियों को नुकसान हुआ है। श्रीनगर के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरे। लोगों की बड़ी परेशानी। फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। गौ तस्करी के मामले में 1 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के बुलंदशहर में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद में एक सिपाही की हत्या के मामले में अपराधी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान अब्दुल रहमान ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में जख्मी हुआ। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा केस में आरोपी के पास से हथियार और बाइक जब्त की। सिपाही की हत्या के मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हुए। बागपत में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश से चोरी की गाड़ी और पिस्टल बरामद हुई है। लखनऊ के मदेगंज में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़। फायरिंग में आरोपी घायल। अवैध हथियार और बाइक पुलिस ने बरामद की है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बलिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 1 को लगी गोली। 2 फरार। मौके से बाइक और हथियार बरामद। आगरा में नाबालिग के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। यूपी के संत कबीर नगर में सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत। कई लोग जख्मी हो गए। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर। हादसे में 15 लोग जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के जौनपुर में एक शख्स की चाकू से गोद कर हत्या। प्रेम संबंध में बताई जा रही वजह। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। बोले पटना में मंगल राज वाले अपराधियों का गोलीबारी वाला रोड शो। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। बिहार के छपरा में 2 कारोबारियों को गोली मारकर हत्या। उमानगर इलाके में अमरेंद्र सिंह और शंभुनाथ सिंह को घर के बाहर ही अपराधियों ने गोली मार दी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में लगी है। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 लोगों पर तलवार से हमला। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी। बहुत ही आकर्षक दिखा नजारा। डिफेंस शेयरों में धमाकेदार तेजी। 3 महीने में 131% तक चढ़ा भाव। भारत डायनामिक्स और मजगांव डॉक जैसी कंपनियों को हुआ फायदा। 18 साल में सिर्फ दूसरी बार बीएसएनएल को हुआ मुनाफा। चौथी तिमाही में 280 करोड़ का फायदा। पिछले साल हुआ था 849 करोड़ रुपए का नुकसान। राशन कार्ड धारकों के लिए 30 जून तक बढ़ाई गई केवाईसी करवाने की तारीख। लास्ट डेट के बाद नहीं मिलेगा राशन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो सकती है केवाईसी। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई। 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर। इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने कंपनी में 5.7% हिस्सेदारी बेची। 11,615 करोड़ में हुई डील। इंडिगो के शेयर में आई गिरावट। मार्च की तिमाही में सालाना आधार पर बॉश इंडिया का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 1.8% घटा। कंपनी का रेवेन्यू बढ़त के साथ 4,910 करोड़ पहुंचा। आईटीसी में सबसे बड़े शेयर होल्डर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने कम की हिस्सेदारी। ब्लॉक डील के जरिए 2.3% हिस्सेदारी कम कर दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का आखिरी लीग मैच जीता। लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में दूसरी जगह हासिल की। लखनऊ के खिलाफ जीत के साथ आरसीबी क्वालीफायर 1 में पहुंची। पंजाब किंग्स के साथ मुल्लापुर में 29 मई को होगा सामना। विराट कोहली ने आईपीएल में रचा इतिहास। टी20 में 9,000 रनों का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले प्लेयर बने। कोहली के नाम 63 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। बीसीसीआई आईपीएल फाइनल में ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सम्मानित करेगी। सेना प्रमुखों को आमंत्रित किया जाएगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन ने विश्व चैंपियन गुकेश को हराया। अर्जुन एरेगैसी ने चीनी खिलाड़ी को मात दी। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुलवीर ने 10,000 मीटर रेस में गोल्ड जीता। सर्विन सेबेस्टियन ने पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की। कनाडा के शटलर को हराकर दूसरे दौर में एंट्री की।